हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इन चारों शब्द का मतलब। अगर हम आप लोगों से कहें कि पैसे भेजने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो आप लोग कहेंगे यूपीआई। लेकिन नहीं दोस्तों, इन चारों शब्द का भी मतलब अभी मैं आप सभी को बताऊंगा। ये भी पेमेंट भेजने का सिस्टम है। बैंकिंग में यूपीआई को अगर छोड़ दिया जाए तो ये तीनों शब्द बराबर यूज होते हैं। जितने लोग बैंकिंग सेक्टर से होंगे, इन तीनों शब्द का मतलब पता होगा। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट इन तीनों शब्द का मतलब बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, यूपीआई को लेते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखो दोस्तों, यूपीआई जो होता है ना, यूपीआई से तो पैसे भेजने में आसानी है। लेकिन अगर हम आप लोगों से कह दें कि जरा भेज के दिखाओ 2 लाख रुपए, यूपीआई से नहीं भेज सकते, क्योंकि इन तीनों शब्द का भी तो काम है कुछ ना कुछ। ये तीनों शब्द ऐसे ही नहीं बने हैं। इनका भी यूज कब होता है, क्यों होता है, अभी सब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, जो यूपीआई होता है, यूपीआई में एक दिन में 1 लाख रुपए ही केवल भेज सकते हैं। ठीक है, मिनिमम इसका कोई लिमिट नहीं है। यूपीआई का मिनिमम आप 1 रुपए भी भेज सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है यूपीआई का 1 लाख रुपए तक। 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं भेज सकते हैं एक दिन में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एनईएफटी। ठीक है, एनएफटी के बारे में क्या होता है ये दोस्तों देखो, ये होता है बैच, ये बैच वाइज काम करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब दोस्तों ये कब काम आता है? ये जब कोई कंपनी किसी को सैलरी वगैरह देती है तब ये काम आता है, यानी एफटी। ठीक है, ये बैच वाइज काम करता है, इसीलिए ये सैलरी देने में ज्यादा काम यूज होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें पेमेंट जो किया जाता है ये थोड़ा डिले हो सकता है। 1 घंटे का टाइम लग सकता है या 1.5 घंटे का टाइम लग सकता है। इसमें टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है थोड़ा पेमेंट करने में। ठीक है, इसीलिए ये सैलरी देने में काम आता है। अब दोस्तों ये जो है इसका मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम दोस्तों 2 लाख से ज्यादा। समझ गए? एनएफटी में क्या था? 2 लाख से ज्यादा है मैक्सिमम। इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना हो भेज सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कुछ बैंकों का पॉलिसी होता है, नियम कानून होता है, जो कि 25 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। अगर कोई हो गया है बैंक, जैसे मान लीजिए कोई नया बैंक है, तो वो उस पर पॉलिसी रहता है, वो 25 लाख रुपए तक एनएफटी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या रहता है, पहले ये होता था बैंकिंग टाइम में केवल, अब इसे 24 घंटे कर दिया, कभी भी एनएफटी करवा सकते हो। और दोस्तों दूसरा क्या है? दूसरा है आरटीजीएस। ये क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, अब आरटीजीएस क्यों कब काम आता है? ये दोस्तों ये भी 2 लाख से ऊपर का है। समझ गए बात? 2 लाख से ऊपर का अगर अमाउंट रहेगा तभी आरटीजीएस कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 लाख तो होना चाहिए, मैक्सिमम इसका कोई लिमिट नहीं है। वही मैंने कहा कि कोई बैंक की पॉलिसी होती है तो उस पर 25 लाख रुपए तक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें टाइमिंग लग सकता है ना? रियल टाइम मतलब कि आप कुछ भी कोई मिनट नहीं, रियल टाइम, जैसे कि मान लीजिए अभी किए तुरंत पहुंच गया आरटीजीएस। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम आता है। ठीक है, आरटीजीएस, एनएफटी। और दूसरा तीसरा क्या है? चौथा नंबर है दोस्तों आईएमपीएस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप सब लोग जरूर बताइएगा। इसको मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसका फुल फॉर्म बताइएगा। और आज के वीडियो कैसा रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।